द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 45 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि प्रीच द नीड ऑफ चेंज बट नेवर टू मच एट वंस, यानी तब्दीली की जरूरत का प्रचार करें लेकिन अचानक तब्दीली से बाज रहें, क्योंकि राइटर कहता है कि पीपल रेजिस्ट सडन चेंज। पहली बात, लोग अचानक तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं, लोग अचानक तब्दीली के सामने रुकावटें खड़ी करते हैं। नंबर 2, राइटर कहता है कि रेवोल्यूशंस ब्रीड क्योस। जो रेवोल्यूशन है वो परेशानी लेके आते हैं। टू मच चेंज ब्रिंग इंस्टेबिलिटी, इसलिए बहुत ज्यादा जो तब्दीली है वो इंस्टेबिलिटी लेके आएगी। नंबर 3, प्रेजेंट चेंज एज द चॉइस ऑफ पीपल। तब्दीली को ऐसे करें जैसे कि लोगों की अपनी चॉइस हो। और राइटर कहता है कि यूज ट्रेडिशन एज अ ब्रिज टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रवायत को और रवायात को तब्दीली के हक में इस्तेमाल करें। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि लीड विद स्मॉल सिंबॉलिक जेस्चर्स, यानी छोटी छोटी तब्दीलियों से बड़ी बड़ी तब्दीलियों की तरफ आए। और सडन रेवोल्यूशन ऑफन फेल, अचानक बड़े बड़े रेवोल्यूशन जो होते हैं वो कहता है फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी तब्दीलियों के लिए आपको अचानक फैसले नहीं करना पड़ते। आखिरी बात, राइटर कहता है कि फ्रेम चेंज एज इंप्रूवमेंट नॉट रिप्लेसमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 45। ठीक, हसन हम बात कर रहे हैं कि प्रीच द नीड ऑफ चेंज के ऊपर, है ना बेटा। प्रीच द नीड ऑफ चेंज का मतलब है कि चेंज की ज़रूरत को प्रीच करें, उसका प्रचार करें, उसकी तबलीग करें, रौला डालें उसका। हमारे यहाँ तो तब्दीली सरकार आई थी तब्दीली के नाम पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि चेंज जो है ना वो हर हाल में ज़रूरी होता है। तगय्युर जो है वो बहुत ज़रूरी है, तब्दीली बहुत ज़रूरी है, लेकिन तब्दीली का अंदाज ये मीनिंगफुल है। राइटर कहता है कि तब्दीली का अंदाज आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे तब्दीली करनी है। आपने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तरह नहीं हो जाना। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 2 नेगेटिव काम किए। पहला, उसने इस्लामिक ड्रेस जो था यानी हिजाब और बाकी पर्दा वगैरह रातों रात ओवरनाइट उसने ख़त्म करवा दिया। ठीक, पर्दा ख़त्म करवाया और ओवरनाइट ख़त्म करवाया। तो पहली बात, राइटर कहता है कि सडन चेंज जो होता है ना वो रेजिस्ट किया जाता है, लोग मेंटली तैयार ही नहीं होते। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि सडन चेंज से बचें, आहिस्ता आहिस्ता, यानी सहज पके सो मीठा हो। ठीक हसन, जो सहज पकता है ना यानी आहिस्ता आहिस्ता होता है ना काम, वो मीठा होता है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना भी है। बड़े से बड़े बंदे को, अक्लमंद से अक्लमंद आदमी को भी अगर आप हुक्मन चेंज करना चाहेंगे ना तो वो चेंज नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को जब तबलीग के लिए भेजा, सहाबा की एक जमात को जब इस्लाम की दावत देने के लिए किसी ख़ास कबीले में भेजा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हिदायत दी कि सुनो, फ़लाँ कबीले पे जाओ तो वो ज़रा रूलिंग माइंड वाले लोग हैं, उनके साथ नरमी से बात करना, उनके साथ ये वोकैबुलरी इस्तेमाल करना, हुक्म नहीं देना, उनको समझाना, ठीक है, उनकी ज़रूरतें बताना। ठीक, तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए पीपल रेजिस्ट सडन चेंज। भैया सडन चेंज को लोग नापसंद करते हैं, रेजिस्ट करते हैं।
अब चेंज को रेजिस्ट क्यों किया जाता है भाई? चेंज, छोटा चेंज जब बड़ा होता जाएगा तो रेवोल्यूशन बढ़ेगा ना, इनकलाब। हमारे यहाँ तो है ना बात, इनकलाब, ठीक है। इनकलाब को हमने आज तक जब भी देखा है तो हमने इनकलाब को खून से जुड़ा हुआ देखा है, खूनी इनकलाब ही हुआ है। इनकलाब जब भी आया है वो क्योस लेके आया है, क्योस के बगैर, परेशानी के बगैर, उलझनों के बगैर, कत्लो गारत के बगैर, ज़बू आली के बगैर रेवोल्यूशन नहीं चला। ये आया है तो ये परेशानियां, इंस्टेबिलिटी लेके आया। देखिए, एक बंदे ने अपने 10 साल 20 साल लगा के अपनी छोटी सी एम्पायर खड़ी की है, छोटा सा कारोबार उसने करके थोड़ा सा बड़ा किया, उसको स्टेबल किया है। अब आप आ गए हैं पॉलिटिकली, लो जिसको चेंज करें, सिस्टम ही चेंज कर दें, तो क्या वो उसको चेंज करने देगा? वो नहीं करने देगा। उसकी वजह क्या है कि उस बेचारे ने अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास टाइम लगा के उसने अपनी छोटी सी एम्पायर खड़ी की, अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम किया है। तो क्या वो आपको ओवरनाइट उसको मलियामेट करने देगा? वो नहीं करने देगा। आपने देखा नहीं कि रोड्स बंद किए जाते हैं, ब्लॉक किए जाते हैं, ठीक है। ये अभी मरियम नवाज साहबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब में, वो जो हर चीज़ को मलियामेट किए जा रही हैं, सफाइयाँ करवाई जा रही, तो क्यों है? तो हमारे दोस्त कल बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ये उनका गवर्नमेंट का हक है, गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि सड़कें चौड़ी करें। अब हमारे काम रुकते हैं तो हमें टेंशन है, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको 8 दिन, 8 साल, 10 साल आपको कब्जा करने दिया, आपने गवर्नमेंट की जगह के ऊपर अपनी इजारादारी की रखी है, उसने आपको कुछ नहीं कहा। अब अगर आके वो आपकी इजारादारी को ख़त्म कर रही है, गवर्नमेंट अपनी जगह वापस ले रही है, तो आप जो है ना वो अब रोड ब्लॉक करना शुरू हो गए हो, अब आप गालियाँ देना शुरू हो गए हो, अब आप हड़तालें करना शुरू हो गए हो। सिस्टम को समझे। मैंने कहा, तो मैंने एक जुमला बोला, मैंने कहा जी असल में हमारे काम रुक रहे हैं ना, इसलिए हम अब गवर्नमेंट पे से नाराज़ हैं। अगर हमारे काम चलते रहें और गवर्नमेंट अपने काम भी करते चले जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, ठीक है ना। चूंकि हमारे काम रुक रहे हैं इसलिए हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी चेंज, यानी ये जो रेवोल्यूशन छोटा सा, ये हमें बुरा लग रहा है, ठीक है। तो ये बात ठीक है भाई, जब भी रेवोल्यूशन आता है वो इंस्टेबिलिटी लेके आता है। ये इंस्टेबिलिटी इंसान के लिए परेशान करती है, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर ह्यूमन नेचर सुकून की तरफ जाती है, ह्यूमन नेचर आसानी की तरफ जाती है। वो बेचारे ने ईंट जोड़ के आसानियां इकट्ठी की हैं, आप रातों रात आ गए जिसको ख़त्म कर दें, तो वो ख़त्म करने देगा? वो नहीं ख़त्म करने देगा, वो लड़ाइयाँ करेगा। तो इसलिए ज़रूरी बात यह है कि प्रेजेंट चेंज एज द चॉइस ऑफ पीपल। अब अगली बात आ गई कि भाई आप प्रेजेंट अगर आपने चेंज करना ही है तो लोगों की चॉइस को बनाए ना। देखो, हमें अभी ये मरियम नवाज साहबा ही मुझे बोलना पड़ गया। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छोटी छोटी जो है वो शॉप्स की शक्ल में, ये जो ठेले हैं, ठीक है, उनको रेडियाँ जो हैं वो उनको फ्रूट शॉप्स जो है वो दे दी हैं की शक्ल में। तो क्यों भाई? उन्होंने कहा कि आज की ज़रूरत ये है कि सफाई सुथराई होनी चाहिए, लेकिन हम जो है इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो होना ये चाहिए था कि प्रेजेंट चेंज एज द चॉइस ऑफ पीपल। लोगों को पहले कन्विंस तो करें, लोगों को पहले उनके फ़ायदे और नुकसानात तो बताएं। ये चेंज हमने चाइना में देखा को 20 साल पहले, हमारे दोस्त थे चाइना में, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही चीज़ बताई। लेकिन वहाँ पे चूँकि चाइनीज़ लोग एनलाइटनमेंट वाले हैं, वो अपनी हुकूमत और गवर्नमेंट के साथ एक पेज पे रहते, तो उन्होंने बहुत कम रेजिस्ट किया। उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही और है, हमारे यहाँ ज़रा मामला तो और है, ठीक। तो प्रेजेंट चेंज एज द चॉइस ऑफ पीपल, ये समझे कि लोगों की अपनी चॉइस है तब्दील होने की, तब्दीली करने की, तब्दीली को एक्सेप्ट करने की, चेंज की, तो लोग ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, ठीक। और यूज ट्रेडिशन, अगर आप आपने तब्दील करना है, तब्दीली अब इसकी एक सीरीज बनाऊं। राइटर कहता है कि पीपल जो है वो चेंज को रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? क्योंकि चेंज इंस्टेबिलिटी लेके आता है।
अच्छा, इंस्टेबिलिटी लेके आएगा तो परेशानी आएगी। अच्छा, परेशानी का ये है कि लोगों को एक पेज पे करें, उनको कन्विंस करें, उनको ये बताएं कि जो चेंज है वो आपकी चॉइस है भाई, आपके लिए। तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी रवायात के साथ चेंज को जोड़ेंगे। ठीक है, फिर वो देखेंगे कि हाँ यार, हमारी रवायात में ये ज़रूर है कि हमें अपने आप को अपडेट रखना है। अगर हम अपडेट रखेंगे तो हम हसन की तरह कामयाब होंगे। ठीक, अगर हम अपडेट नहीं रखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक, इसी तरह राइटर कहता है कि लीड विद स्मॉल सिंबॉलिक जेस्चर्स। भाई अगर तब्दीली करनी है तो पहले छोटी छोटी तब्दीलियों से आगाज करें ना, छोटी छोटी तब्दीलियां करें और उनके बेनिफिट्स आप प्रेजेंट करें, उनको दिखाएं, उनको बताएं। जब आप बेनिफिट्स बताएंगे तब कामयाबी होगी, तब आसानी होगी। देखो, जो बड़ी तब्दीलियां क्या होती हैं, जब छोटी 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 चीज़ें मिल जाती हैं ना, तब्दीलियां मिलती हैं, तो ये बड़ी तब्दीली होती है। ठीक, तो पहले स्मॉल स्टेप से शुरू करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वार्निंग है आपके लिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भैया जो सडन रेवोल्यूशन होते हैं ना, वो ऑफन वो फेल हो जाते हैं। अचानक तब्दीलियां फेल हो जाती हैं। अचानक तब्दीली से बचें, आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनाएं, कन्विंस करें। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता तमहीद बांधना पड़ती है। जब आप तमहीद बांध के, जब आप बात को समझ के, बात को समझा के, अगले बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू लेके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता के, ठीक है, चलते हैं, तो तब आप कामयाब होते हैं। और आखिरी बात कहते हैं, फ्रेम चेंजेस एज इम्प्रूवमेंट नॉट रिप्लेसमेंट। हमारे यहाँ ना चेंज का मतलब है बंदा ही चेंज कर देना, ओहदा ही चेंज कर देना, बिल्कुल चीज़ों को सिरे से ख़त्म ही कर देना नहीं, उसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ना कि रिप्लेसमेंट हो। जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी तो वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होंगी, एक्सेप्टेंस वाली होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, सिरे से ख़त्म ही कर देते हैं चीज़ें। ठीक, एक बंदे का रोज़गार है, वहाँ पे शॉप बनी हुई है, चाहे उसने बेचारे ने शॉप किसी भी अंदाज में बनाई, ठीक है भाई, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए आपकी ज़मीन पे कब्जा किया है ना उसने, आपको 10-12 साल से काबिज होके बैठा हुआ है। अब उसने अपनी पूरी रोजी रोटी का सिलसिला बना लिया हुआ है। अब आप रातों रात क्रेन लेके आ गए और आपने कहा चलो जी इसको मलिया मेट कर दो, तो वो तो फंस जाएगा वो आपको भी फंसा देगा, वो मरने मारने में उतर आएगा। ठीक, तो इसलिए चेंज को रिप्लेस ना करें, उसको टाइम दें, महीने का, 2 महीने का, साल का, भाई उसको आहिस्ता आहिस्ता, या आप करें उसके लिए कि सब्स्टिट्यूट दें। सब्स्टिट्यूट के जरिए काम करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा काम। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। हम जब पॉलिटिकल पावर में होते हैं तो हम अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हैं, और जब हम पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हैं तो फिर हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, लोगों की एफर्ट्स या उन एफर्ट्स के जरिए उनकी बेचारों की बनाई हुई छोटी छोटी एम्पायर्स को देखते ही नहीं, हम मलिया मेट कर देते हैं। ठीक है, तो लोग बेचारे तहस नहस हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रा ख्याल करें कि जब भी चेंज करना है तो फ्रेम द चेंज एज इम्प्रूवमेंट नॉट रिप्लेसमेंट। जी जज़ाकल्लाह जी।